हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम प्रश्नावली 4.2 का सॉल्यूशन करेंगे। प्रश्नावली 4.2 का आज हम सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हम देखते हैं कि क्या बोल रहा है कि पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। तो समीकरण हल करना है। तो आप सब देख सकते हैं समीकरण हल करना है। तो समीकरण का मतलब समझ गए होंगे आप क्या होता है। समीकरण का मतलब है दोनों पक्ष बराबर, LHS बराबर RHS। LHS को हम बायां पक्ष बोलते हैं और RHS को दायां पक्ष बोलते हैं। तो ऐसे ही इसी सवाल को ऐसे हल करना है। तो हम चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, x-1 बराबर 0 है। तो ऐसा करना है। समीकरण का मतलब होता है कि LHS बराबर RHS करना है। तो हमें इस जगह ऐसा अंक लाना है। मेरा क्वेश्चन ये है 1 नंबर। तो ऐसा यहाँ पे अंक लाना है जहाँ x का मान 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम x-1 है बराबर 0। तो यहाँ पर क्या जोड़ेंगे या क्या घटाएंगे तो x का मान 0 होगा। तो हम चल देखते हैं। दोनों पक्ष में +1 जोड़ने पर +1 जोड़ने पर तो x-1 + 1 बराबर 0 + 1। तो हम पाते हैं माइनस और प्लस कट जाएगा। तो x का मान यहाँ कुछ नहीं है तो 0। तो फिर यहाँ पर x का मान 0 हो गया। हम यहाँ इसी इधर से क्या प्राप्त हुआ, दाया पक्ष से हमें 1 प्राप्त हुआ। तो x बराबर 1। तो हम आंसर कह सकते हैं कि दोनों पक्षों में +1 जोड़ना है, 1 जोड़ने पर। तो हमारा क्वेश्चन 1 खत्म हो गया। तो फिर चल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2। आप देख सकते हैं बी नंबर, x + 1 बराबर 0। तो फिर हम बी नंबर को हल करते हैं। x + 1 बराबर 0। तो हमें यहाँ पर ऐसा करना है कि x का मान 0 आना है। तो हम ऐसे करते हैं, दोनों पक्ष में -1 करने पर आप देख सकते हैं। तो x + 1 - 1 बराबर 0 - 1। समीकरण का मतलब होगा कि LHS बराबर RHS। जो LHS में हम करेंगे वही सेम चीज RHS में भी करेंगे। तो हमें +1 -1 खत्म हो गया। तो हम x का मान यहाँ 0 प्राप्त हो गया और उस साइड से हमें प्राप्त क्या हुआ, -1। तो x बराबर -1। तो इसका आंसर हम कह सकते हैं दोनों पक्ष में -1 करने पर। खत्म। तो फिर आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका x-1 बराबर 5। देख रहे हैं आप सी नंबर। हम सी नंबर को देखते हैं, x-1 बराबर 5। सी x-1 बराबर 5। तो हमें ऐसा अंक लाना है जहाँ x का मान 0 आना चाहिए। करेक्ट। तो दोनों पक्ष में
दोनों पक्ष में एक्स -1 है तो +1 करने पर, जोड़ने पर या करने पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो x-1 और यहाँ +1 करते हैं तो समीकरण का मतलब होता है कि दोनों पक्ष में सेम चीज करनी है। यहाँ भी प्लस माइनस वो 5 + 1 करेंगे तो फिर हमें यह प्राप्त होता है कि -1 और +1 खत्म, तो x का मान तो इधर 0 हो गया हमारा और उधर 6 हो गया, तो इधर 6 कर दें, x = 6। तो फिर हम इसका आंसर लिख सकते हैं दोनों पक्ष में +1 जोड़ने पर, करेक्ट। तो फिर आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी। आप देख सकते हैं x + 6 = 2। डी नंबर x + 6 = 2, x + 6 = 2। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा समझने की चीज है। x + 6 यहाँ पर कैसा अंक लाएंगे जहां पर हम x का मान 0 प्राप्त हो। तो हम यहाँ पर अगर दोनों पक्ष में x का मान अगर हम यहाँ +6 अगर -6 कर दें करने पर, तो x + 6 और -6, फिर तो इधर भी करेंगे 2 - 6, तो ये +6 और -6 खत्म, तो x का मान तो 0 एक तरफ से प्राप्त हो गया, फिर ये 2 - 6 इसको करेंगे तो -4 प्राप्त होगा, x = -4 लिख देंगे। फिर इसका भी आंसर लिखेंगे, दोनों पक्ष में -6 करने पर, करेक्ट। फिर आपका अगला क्वेश्चन ई नंबर आपका देख सकते हैं y -4 = -7, y -4 बराबर, एक सेकंड देख लेते हैं फिर से, y -4 = -7। तो यहाँ पर भी y का मान हमें 0 लाना है, तो फिर हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, दोनों पक्ष में +4 जोड़ने पर, आप देख सकते हैं अच्छे से, जोड़ने पर, ओके, आप सबको दिख रहे होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सब प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। तो फिर हम आगे चलते हैं, अपना काम स्टार्ट करते हैं। -4 है और +4 करना है, कर दिए। -7 इधर भी +4 करेंगे, तो ये प्लस और माइनस खत्म होगा, y के मान तो हमें 0 प्राप्त होगी, देखिए हमको ये लाना है। इधर -7 और +4 है, तो इसको करेंगे क्या, -7 माइनस चिन्ह ज्यादा है और इसको घटाना है, तो 7 में 4 जाएगा 3, तो y बराबर हम लिख सकते हैं -3 और इसको डबल में घेर देंगे। फिर लिख देंगे दोनों पक्ष में क्या काम किए हम लोग, दोनों पक्ष में +4 जोड़ने पर, यही नाम काम किए हम लोग। तो फिर आंसर यही हो गया। फिर हम चलते आगे क्वेश्चन एफ नंबर, पी तक हो गया, तो एफ नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। y -4 = 4, y -4 = 4, एफ नंबर y -4 बराबर में 4। तो इसमें क्या करें तो हम लोग, इसमें क्या करेंगे तो हम लोग y का मान 0 आएगा, तो -4 है तो हम लोग +4 अगर कर दें तो हो जाएगा, तो +4 जोड़ने पर, और इसको चले हम बनाते हैं तब y -4 + 4 बराबर में 4 है, इधर भी +4 करेंगे, समीकरण है दोनों तरफ सेम चीज करनी पड़ती है, इधर तो कट जाएगा मेरा, तो y का मान तो हमको इधर से 0 हो गया, जो कि हमको प्राप्त करना है, ये y की या x की मान हमें 0 लाना है। और समीकरण दिया तो समीकरण मतलब दोनों तरफ सेम चीज करना है, LHS = RHS हमको करनी है। इधर 8 प्राप्त हो जाएगा, y = 8, इधर भी लिख सकते हैं आंसर में, आंसर लिख सकते हैं
दोनों पक्षों में +4 जोड़ने पर। तो आगे हम चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एफ हो गया। जी नंबर देखते हैं क्या लिखा है, y + 4 बराबर 4। जी y + 4 बराबर 4। तो इसका भी हम देखते हैं। तो दो y की मान या x मान हमें 0 लाना है। तो दोनों पक्ष में -4 जोड़ने सॉरी घटाने पर आप देख सकते हैं घटाने पर। तो फिर हम करते हैं इसको y + 4 -4। फिर इधर भी 4 - 4 करेंगे तो ये प्लस माइनस कट जाएगा। ये तो छोटी मोटी बात है, आप लोग करते ही होंगे सब। y बराबर 0, फिर 4 में 4 जाएगा तभी इधर हमको क्या बचेगा 0। तो कोई बात नहीं, y बराबर 0 में दोनों पक्ष में बराबर हो गया, कोई बात नहीं। फिर हमने दोनों पक्ष में -4 घटाने पर आंसर। फिर चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी भी हो गया। लास्ट क्वेश्चन एच बचेगा, y + 4 बराबर -4। सेम क्वेश्चन है जी जैसा, y - 4 बराबर 4। सेम क्वेश्चन है y + 4 बराबर -4। देखिए y + 4 और -4 क्वेश्चन सेम है। जी का भी देख लीजिए, y + 4 बराबर 4 बस कर दिया, बायां पक्ष में सिर्फ कर दिया है। तो आप सब देख सकते हैं, सॉरी दाएं पक्ष में सिर्फ 4 है, इसमें भी और इसमें -4 है। तो फिर इसको भी हम चलिए अच्छे से हल करते हैं। जैसे में y का मान हमें 0 लाना है, दोनों पक्ष में -4 करने पर आप लिख सकते हैं घटाने पर। तो y + 4 -4, फिर इधर -4 तो पहले से है और -4 करना ही है हमको। तो ये खत्म हो गया। तो y का मान हमें क्या बराबर 0 का हो गया, और इधर माइनस माइनस है तो पता ही होगा आप लोगों को, माइनस माइनस करने पर जुड़ता है। तो माइनस माइनस करने -8 हो जाएगा, तो y बराबर -8। तो हमें क्या प्राप्त हुआ आप देख सकते हैं। तो हमें प्राप्त आंसर में क्या लिख सकते हैं, आंसर लिखेंगे दोनों पक्ष में -4 घटाने पर। आंसर आपका सही हो गया, करेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि मेरा प्रश्नावली, तो आप सब देख सकते हैं प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन 1 कंप्लीट कर दिया, हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं 2, पहले क्वेश्चन नंबर दूसरा हम देखते हैं क्या लिखा है। पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण को बताइए और समीकरण का हल कीजिए। तो हम लोग इसको भी चलिए बनाते हैं। ओके, तो हम फिर अपना कॉपी पेन लेकर तैयार हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का ए नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का ए हो गया। और क्वेश्चन क्या है, 3l बराबर 42। तो इसको हल करते हैं। तो हल करते हैं इसको, आप सब चलिए आपको थोड़ा बताते हैं। तो आप लोगों को बताते हैं सेम क्वेश्चन, पहले चरण को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण को बताइए और समीकरण हल कीजिए। मतलब फिर वही है, इसको जितना छोटा कर सकते हैं करिए। समीकरण इसमें पूछा तो LHS बराबर RHS करना, जिधर काम करेंगे उसको भी करेंगे। तो हमें देखते हैं। तो अगर हम इसको कर देते हैं एल बराबर अगर कर दें, एल के मान तो कुछ भी नहीं रहेगा इधर। ओके, तो 42/3 तो कट जाएगा,
कट जाएगा ना, तो फिर कितना माना जाएगा, 14। तो हम लिख सकते हैं आंसर में, लिख सकते हैं आंसर में कि देखिए दोनों तरफ करना, दोनों तरफ करना, तो एल बाई थ्री इधर भी होगा ना, तो ऊपर 3l दिया था, 3l दिया था, फिर इधर 42 में 3 करे पर इधर ये हमारा कट जाएगा, तो एल का मान बच जाएगा, तो एल वाला 14 आ जाएगा सही। तो हम लिख सकते हैं दोनों पक्ष में 3 से भाग देने पर, भाग देने पर। ओके, अब आते हैं दो बी, क्वेश्चन नंबर 2 का ए हो गया, बी पाते हैं। थोड़ा तो फास्ट करेंगे इसको, बी बाई 2/6 आप देख सकते हैं, बी बाई 2 बराबर 6। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसा, इसको हम ऐसा करते हैं, जो 2 दिया है इधर भी हम मेथ करते हैं, तो 2 से करेंगे, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हम बी बाई 2 दिया ही है, तो ऐसा करना है जैसे कि हम लोग बी का मान शून्य आना चाहिए। तो हम लोग ऐसा करेंगे, दोनों पक्ष में गुणा 2 करने पर, गुणा करेंगे ना, भागा तो दिया ही है, तो गुणा करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, बी का मान बराबर हो जाएगा। तो हमें प्राप्त होता है बी बाई 2 गुणे 2, हमारा इधर 6 गुणे 2, हमारा 2 खत्म, तो हमें प्राप्त क्या हो गया, बी बराबर 6 दूनी 12। आप आंसर लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में गुणा 2 से गुणा 2 करने पर। ठीक, अब आगे क्वेश्चन आते हैं सी, पी बाई 7/4, पी बाई 7/4 आप देख सकते हैं, सी नंबर पी बाई 7/4। फिर इधर इसमें भी कर सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं, तो 7 को घटाना है, इधर हम लिख सकते हैं कि गुणा दोनों पक्ष में, लिख देते हैं हम ही, दोनों पक्ष में गुणा 7 करने पर। तो आप एडजस्ट कीजिएगा, तो p बाई 7 गुणे 7 बराबर 4 गुणे 7, तो हमें प्राप्त 7 खत्म हो गया, तो p बराबर हम प्राप्त किया 28, तो आंसर दे देंगे दोनों पक्ष में गुणा 7 करने पर। अब आगे क्वेश्चन आते हैं, डी नंबर देखते हैं। डी नंबर देखिए आप तो देखिए 4x बराबर 25, 4x बराबर 25। तो आप सब बताइए इसमें क्या करें, तो x समझिए होगा, अगर हम 4 से इधर भागा देने देंगे, अगर 4x/4 कर देंगे तो हमें x का मान तो प्राप्त होगा, 0 हो जाएगा। तो 25 इधर भी तो 4 करेंगे, दोनों चौक करेंगे तो समीकरण है, तो समीकरण पता ही है आपको, LHS में करेंगे जितना, जो भी काम करें वो भी RHS में भी करेंगे, आपको पता ही हुआ है, और आपको शुरू में बताया भी थे, इसमें ऐसे ही करना है। तो हम 4 खत्म हो गया, तो इधर हमको x बराबर 4 से, अगर हम 4 के अगर गुणज देखेंगे, तो 4 के गुणज में 25 आता नहीं है, और इसको हम दशमलव में कर नहीं सकते, तो इसमें को अगर दशमलव में करें तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसके बढ़िया है कि आप 25/4 ही रहने दें, 25/4 रहने देते हैं, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें भी लिख सकते हैं, तो दोनों पक्ष में यहाँ पर लिख देंगे, लिख देते हैं दोनों पक्ष में भागे 4 करने पर, आप जैसे करने पर, ये हमारा खत्म हो गया डी नंबर। आगे चलते हैं, आगे क्या देखिए आप, 3 नंबर 8y बराबर 36, तो हम फास्ट करेंगे, तो आगे भी क्वेश्चन है 8y बराबर 36। तो आप तो ध्यान दीजिएगा, तो फास्ट करेंगे, दोनों पक्ष में भागे 8 करने पर, ओके। तो 8y भागे 8 करेंगे, इधर हमारा होगा 36/8, ये खत्म हो जाएगा, y बराबर हो क्या, तो इसको हम काट सकते हैं। देखिए 2 चौक 8, 9 के पारा पड़ेगा 4 बार, तो 36, तो फिर 9/2, मतलब छोटा रूप हो गया, तो इस रूप को यहीं पर रहने देंगे और इसको आंसर कर देंगे। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, एफ नंबर। तो आप देख सकते हैं, तो हम 9/2 किए, अगर इसका आंसर 36/8 भी हो तो आप सही है, और इसको ऐसे भी करेंगे तो भी सही है। तो एफ नंबर देखते हैं हम, Z/3
तो समझने चीज़ आप समझिएगा इसमें, Z/3/5/4। तो इसको हम दोनों पक्ष में क्या करेंगे, दोनों पक्ष में गुणा 3 करने पर, तो हमें क्या प्राप्त होगा, Z/3 गुणे 3 बराबर 5/4 गुणे 3, तो हमें 3 खत्म, तो Z3 खत्म हो जाएगा मेरा, बचेगा Z बराबर, ये तो कोई करना था, 5 के पास 3 को पढ़ेंगे 15/4, तो इसको हम लिख देंगे। एक बार देख लेते हैं आंसर सही है ना आपका, तो आप सभी देख सकते हैं 15/4 ही दे रहा है, तो इसको इसी पर आंसर कर देंगे। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, जी नंबर थोड़ा फास्ट करते हैं। जी नंबर आप देख सकते हैं क्या है, A/5 बराबर 7/15, A/5 बराबर 7/15, यही है ना, देख सकते हैं। ओह सॉरी, एक मिनट, हाँ A/5 7/15, तो इसको भी हल करते हैं। तो इसको दोनों पक्ष में, इसको भी दोनों पक्ष में गुणा 5 करने पर क्या प्राप्त होगा, A/5 गुणे 5 7/15 गुणे 5, तो 5 खत्म हो जाएगा, ए बराबर क्या बना 5/3, 7/3 इसका आंसर कर सकते हैं, अगर नहीं तो 5 इसका आंसर ये भी कर सकते हैं, कोई गलती नहीं। 7×5 35/15, इसका शॉर्टकट रुपया है, तो कोई ये भी सही है, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है जी। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एच नंबर 3 जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप सबको थोड़ा दिखा देते, एक सेकंड दिखा देते। 20t बराबर -10, 20t बराबर -10, 20t बराबर -10, क्वेश्चन यही है, एच नंबर। तो इसको भी करेंगे दोनों पक्ष में भागे 20 देने पर या करने पर, 20t/20 -10/20 खत्म हो जाएगा, t बराबर क्या पाओगे, अगर ये भी सही है, अगर इसको कर देंगे छोटा रूप करेंगे तो -1/2 प्राप्त हो जाएगा। आप तो जानते ही होंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आंसर इसका हो गया एच नंबर, तो आपका कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं आंसर दिखा देते हैं आप सबको, ओके। तो मेरा आप सब देख सकते हैं कि 2 भी खत्म हो गया। तो फिर हम चलते हैं 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 का ए नंबर पढ़ते हैं। चर को पृथक करने के लिए जो आप चरण प्रयोग करेंगे उसे बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। मतलब बोल रहा है कि आप कैसे, पीछे वाले क्वेश्चन कर रहे थे, कुछ बता रहे थे इतना से गुणा करना है, इतना से भागा करना है, उसमें इसमें भी बोल रहा है कि जितना से आप गुणा करिएगा या भागा करिएगा, उसको आप बताइए कि किस चरण में क्या करिए, क्या किए हैं, उसके बाद समीकरण पता है आपको, लेफ्ट साइड और राइट साइड, जो काम इधर करेंगे उस साइड उधर भी करेंगे, तो ऐसे भी करके इसमें करना है। तो आप देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का ए नंबर देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। 3n-2, आप देख सकते हैं 3n-2 बराबर 46, 3n-2 बराबर 46। तो आप इसमें क्या करिएगा, पहले मेरे ख्याल से आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं मेरे ख्याल से पहले इसको हम हल करते हैं। तो हम लिखेंगे चरण 1, क्योंकि बोला है कि जो भी करना है बताना है, तो चरण 1 लिख दिया। तो इसमें करना क्या है, दोनों पक्ष में अगर इसको +2 करें जोड़ने, आप देख सकते हैं दिख रहा हुआ जोड़ने पर, तो हम इसको करते हैं आगे थोड़ा एडजस्ट करना, 3n-2 + 2 46 + 2, आप देख रहे हैं क्या प्राप्त हुआ,
खत्म हो जाएगा, इधर कर देंगे 48। फिर चरण 2 क्या है देख सकते हैं। इस चरण को हम 3n/40 है तो इसको हम 3 से भाग देते हैं, दोनों पक्ष में भागे 3 करने पर। ओके, तो 3n/3 48/3 ये हो जाएगा 16, ये खत्म हो जाएगा, n बराबर यहाँ प्राप्त होगा 16। यही हमारा आंसर होगा। तो आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है, 5m + 7 = 17। बी नंबर 5m + 7 = 17। 5m + 7 = 17। ओके, आप देख सकते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, चरण 1 पहले बताना है बोला है, तो फिर हम इसको दोनों पक्ष में -7 करने पर या घटाने पर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो 5m स्टार्ट करते हैं अपना काम। तो +7 -7 बराबर 7, 17 - 7, तो ये मेरा खत्म हो जाएगा। तो 5m बराबर क्या बचा, 17 में 7 जाएगा, 10 बचेगा। फिर हम क्या कर सकते हैं, उसको दोनों पक्ष में हम भागे 5 करते हैं, ताकि m का मान 0 प्राप्त हो जाएगा। भागे 5 से भाग देने पर या भागे 5 करने पर कोई दिक्कत नहीं। 5m/5 10/5 ये मेरा खत्म होगा, m बराबर क्या 5/2 प्राप्त हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी 20p/3/14। सी 20p/3 बराबर 14, 20p/3 बराबर 14। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले आप हेल्प कीजिए। तो मेरे ख्याल से दोनों पक्ष में 3 से गुणा करने पर, पहले इसको हम हटाते हैं, उसके बाद उसको हटा देंगे। थोड़ा इसमें 3 स्टेप होगा मेरे में से, तो एक सेकेंड आप देखिएगा। तो आप देख सकते हैं, दोनों पक्ष 3 से गुणा करेंगे तो 20p/3 गुणे 3 40/3 मेरा ये खत्म हो जाएगा। हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, 20p बराबर 40/3। लगता है सेकेंड स्टेप में खत्म हो जाएगा। चरण 2 फर्स्ट हो गया, 2 करते हैं। इसमें यहाँ पर देते हैं चरण 1। अब लिखना है कि बताना है बोला है क्यों, चरण 2 है। तो इसमें क्या करते हैं आप, तो देखिएगा, दोनों पक्ष में 20 से भाग देने पर, आपको देख रहे हैं 20 से भाग देने पर कट जाएगा। तो भाग देने पर थोड़ा देखिएगा, अच्छा से नहीं लिख रहे हैं, मतलब थोड़ा समझना है, राइटिंग में मजेगा, थोड़ा समझिएगा। 20p/20 40/3/20 तो भाग देना, सॉरी गुणा कर रहे हैं, तो फिर इधर 20 कर देना, और ये 20 खत्म हो जाएगा, मेरा p बच जाएगा, और इस 20 से ऊपर कट जाएगा 42 2/3, यही मेरा आंसर होगा। आप सब थोड़ा देख सकते हैं, एक बार मैं भी देखा था, 1 सेकेंड। आप सब थोड़ा देख सकते हैं, कहीं मिस्टेक हुआ है, तो सॉरी 20 से भाग देने पर यहाँ हम लोग मिस्टेक किए हैं, थोड़ा देखिएगा, हम ध्यान नहीं दिए। आपको बताते हैं चरण 2 क्या देखिएगा, सी का ही है, सॉरी सी का है ना, डी का, सी का ही है, थोड़ा देखिएगा। तो 20p/, हम लोग 20p/20 करते हैं, और ये 40/3 था ना, तो हम लोग क्या लिखे थे, दोनों तरफ भाग देने पर, तो ये तो मेरा कट जाएगा, और भाग देंगे तो मेरा इधर तो होगा ना, अगर आप भाग दीजिएगा तो ये तो 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो इधर नीचे हो जाएगी। तो फिर हम प्राप्त करेंगे, और आपको पता है वो फर्स्ट, चौथा और सेकंड, तीसरा, सेकंड और तीसरा होता है ना, तो फिर आप प्राप्त कर सकते हैं, ये खत्म हो जाएगा। तो मेरा, तो आप सब देख सकते हैं, तो हम प्राप्त, आपको पता ही है कि 20 40/3/20 है, तो हम इस ऐसे करते हैं, पहली गुणे तीसरी कर देते हैं,
क्या रहेगा नीचे, और और 3 नीचे बची है तो ये रहने दो, तो इसको हम खत्म कर दे। सॉरी आप देख सकते हो थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ध्यान से हो गया था। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सी नंबर हल करना है हमें, यही है ना। तो आप देख सकते हो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, 20p/3 बराबर 40। तो चरण 1 हम स्टार्ट करते हैं। चरण 1 में आप काम करते हैं तो फिर दोनों पक्ष में गुणा 3 करने पर तो आप देख सकते हैं 20p/3 और गुणे 3, तो दोनों पक्ष में होता है तो 40 गुणे 3 इधर भी करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, अपना कट जाएगा, तो 20p बराबर क्या हो जाएगा 120। तो फिर चरण 2 स्टार्ट करेंगे। देखो काम करना है हमें, इसमें क्या काम करेंगे, चरण 2 में काम करने वाले हैं तो लिखेंगे दोनों पक्ष में 20 से भाग देने पर तो देने पर आप देख सकते हैं कि 20p/20 100/20 खत्म, फिर खत्म, फिर हमें प्राप्त होगा p बराबर 6। यही मेरा आंसर होगा। थोड़ी पीछे वाला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन हल कर तो मिस्टेक हो गया था, ध्यान इधर हो गया था, जहाँ गुणा करना तो वहाँ भाग कर दिए थे, तो सॉरी। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डी नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का डी देखते हैं। डी देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं क्या दिया है, डी डी क्वेश्चन 3 का, तो आप देख सकते हैं डी मेरा क्वेश्चन क्या है। एक सेकंड आपको इसे दिखाते हैं। आप देख सकते हैं डी नंबर क्वेश्चन क्या है, और सॉरी इधर है ना, ये वाला है डी नंबर 3π/10 बराबर 6। डी नंबर 3π/10 बराबर 6, तो इसको हम हल करेंगे चरण 1। चरण 1 हम क्या करेंगे, दोनों पक्ष में 10 से गुणा करने पर तो फिर हम करते हैं 10 गुणे 10 का फास्ट 10 हमें खत्म होगा, 3p/2 हम लोग का 60 का होगा। फिर हम करते हैं दोनों पक्ष में चरण 2 कर रहे हैं, 3 से भाग देने पर 3p/3 60/3 खत्म हो गया, हम लोग p बराबर क्या पाएंगे 20। यही हमारा आंसर होगा। फिर यहाँ हम लिख देंगे चरण 2 हल किया है यहाँ पर, तो हमें प्राप्त हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमें हल हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज हम लोग खत्म कर देंगे 4.2 आज हम लोग खत्म कर देंगे। तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 का हल करते हैं। तो दिखाए जिन समीकरणों को हल कीजिए, तो ए नंबर हल करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 का ए नंबर। ओके, क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 10p बराबर 100, इसको इजी है, हल कर लेंगे 100। तो हमें ऐसा करते हैं, लिख देंगे दोनों दोनों पक्ष में नहीं, क्योंकि समीकरण इजी है, इसको तो कुछ निकालना नहीं है इसमें, तो आप कर सकते हैं p बराबर 100 ई गुणा में जाएगा तो भागा में खत्म हो जाएगा, p बराबर 10, यही हमारा आंसर होगा। इजी क्वेश्चन है। फिर हम चलते हैं बी नंबर देखते हैं। बी नंबर 10p+10 बराबर 100, 10p+10 बराबर 100। तो फिर इसको हम करते हैं, p प्लस है उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 10p 100 प्लस इधर माइनस हो जाएगा, 10p बराबर 100 में से 10 जाएगा 90 बच जाएगा, p बराबर 90 और ये 10 है इधर बढ़ जाएगा, p बराबर हमें 9 आंसर प्राप्त हुआ है। फिर हमें सी नंबर देखते हैं। सी नंबर
P/4 बराबर 5, P/4 बराबर 5। तो ऐसा हम इसको करते हैं P/4, तो हम इसको गुणा करना पड़ेगा, आप थोड़ा देखिएगा। तो फिर हम इसको ऐसे करते हैं, दोनों P का दोनों पक्ष में 4 से, दोनों पक्ष में 4 से गुणा करने पर, तो P/4 गुणे 4 बराबर 5 गुणे 4, P खत्म हो जाएगा, P बराबर 20। यही आंसर होगा आपका। देखिए डी नंबर फास्ट करते हैं थोड़ा। डी नंबर क्वेश्चन है -P/3 बराबर 5, -P/3 बराबर 5। तो ऐसा करते हैं, दोनों पक्ष में 3 से गुणा करने पर, तो -P/3 गुणे 3 बराबर 5 गुणे 3, खत्म हो जाएगा, -P बराबर 15। P इधर है तो माइनस हो जाएगा, प्लस कर देंगे, या तो ये माइनस से चिन्ह को उधर कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम है। तो फिर हम ई नंबर देखते हैं, 3π/4/6, ई 3p/4 बराबर 6। तो हम नहीं लिखेंगे अब दोनों पक्ष में, आप सब लिख सकते हैं कि इसको कैसे करना है, तो आप ध्यान दिमाग लगाएगा। तो 3/4 हम इसको 4 से गुणा करते हैं, फिर हम इधर भी 4 से करेंगे गुणा, तो हमें 3p/, इक्वल टू 24 आ जाएगा, ये तो कट जाएगा। फिर सेकेंड स्टेप हम करते हैं, इसको 3 से भाग दे देंगे, तो 3p/3, तो दोनों स्टेप करना पड़ेगा, तो फिर इधर भी करेंगे 3 से, तो खत्म होगा P बराबर 8। यही हमारा आंसर होगा, तो लिखिएगा आप जल्द। फिर नेक्स्ट होगा एफ नंबर देखते हैं, एफ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 3s बराबर -9 है, 3s बराबर -9। तो इसको हम ऐसे करते हैं, 3 से भाग दे देते हैं, इसको हम 3 से भाग दे देंगे, तो 3s बराबर 3 से -3, 9/3, तो 3 खत्म हो जाएगा, तो एस बराबर क्या प्राप्त होगा, -3। ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा एफ नंबर। जी नंबर देखते हैं, जी नंबर आप थोड़ा देखिएगा, एफ जी 3s + 12 बराबर 0, जी 3s + 12 बराबर 0, यही है। हाँ, तो फिर हम इसको ऐसे करते हैं, 12 है उधर कर देंगे, माइनस चले जाएगा, ये +12 उधर जाएगा, -12 हो जाएगा, और फिर स्टेप करेंगे हम, 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे ना, फिर इधर भी 3 से हमें भाग देना पड़ेगा, तो 3 खत्म हो जाएगा, तो इस बराबर 3 से 4 -4 आंसर। जी हो गया। एच देखते हैं, आप सब आंसर भी देख लीजिए, क्लियर सही है। जी एस बराबर -4 आ रहा है, एच बराबर प्राप्त करते हैं, 3s बराबर, एच हो दीजिए, 3s बराबर 0 दिया है, तो इसको हम भाग देंगे, इधर भी दे देंगे, चरण 1 दोनों पक्ष में एस से 3 से भाग देने पर, ये सब आप लिख लीजिएगा, 0/3 खत्म हो जाएगा। आपको पता है कि किसी भी संख्या से, किसी भी संख्या को 0 से अगर भाग देते हैं तो 0 ही प्राप्त होता है, तो 0 प्राप्त होगा, आंसर ये हो गया। GH आई नंबर देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन का ही है, चौथा का आई, 2q बराबर 6, q बराबर 6, तो दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, तो 2q/2 6/2, आप कैंसिल में कट जाएगा, हमें प्राप्त होगा 2 3 6, तो आप 3 प्राप्त होगा। आई देख सकते हैं, तो आंसर भी आई। और जे जे 2q-6, जे 2q-6 बराबर 0, यही क्वेश्चन है यही है। तो फिर हम इसको ऐसे करते हैं, 2q-6 या उसको जाएंगे तो 6 हो जाएगा, तो फिर हम एक स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप करेंगे, 2 से भाग देंगे, फिर इधर भी 2 से भाग देंगे, इधर हमको पाया जाएगा 3 प्राप्त हो जाएगा, और इधर कट जाएगा, तो इधर भी प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़िया, आई और जे सेम क्वेश्चन है, थोड़ा दिखेगा, बस मिस्टेक है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है। जे हो गया। अब के नंबर देखते हैं, देखिए के नंबर को देंगे, 2q + 6 बराबर 0, 2q + 6 बराबर 0,
पहला स्टेप करेंगे तो 2q को जब करेंगे माइनस हो जाएगा, फिर दोनों तरफ हम 2 से भाग देंगे तो 2q/2 हो जाएगा, -6/2 हो जाएगा, और इधर हमें क्या प्राप्त होगा, खत्म हो जाएगा, फिर माइनस हमको 3 प्राप्त होगा। ओके, और लास्ट क्वेश्चन होगा तो आप क्वेश्चन नंबर 4 का एक नंबर देख सकते हैं, 2q + 6 बराबर में क्या है, 12 है। तो इस पेज पर हम करते हैं 2ql है, 2q + 6 बराबर 12। तो पहले हम क्या करेंगे, अब इतना कुछ और कर आप समझिए होंगे, पहले हम इधर 12 है, ये प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा 6, 2q बराबर 12 में 6 जाएगा तो 6 बचेगा। फिर सेकेंड स्टेप हम करेंगे, इसको 2 से भाग देंगे तो इधर भी भाग देंगे, खत्म हो जाएगा मेरा, q बराबर मुझे 3 प्राप्त होगा, यही मेरा आंसर होगा। आप सब देख सकते हैं इसको, तो आप सब देख लिए। एक सेकंड आपको बता देते हैं थोड़ा बहुत, आप देख लीजिए। एक का हम सभी हल कर दिए, 4.2 का है, इसका भी हम हल कर दिए, 3 का भी हल कर दिए, 4 का भी हल कर दिए, तो आपका ये खत्म। तो आप सब अच्छे से इसको देखिएगा, अगर समझ आए दोबारा वीडियो देखिएगा, समझ आएगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट प्रश्नावली लाएंगे। ओके, ठीक है।